तो इस वक्त में सबसे पहले बात करेंगे वक्फ कानून की, जिसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट में आज लगातार दूसरे दिन सुनवाई थी और वक्फ कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने किसी भी तरह की रोक लगाने से इनकार कर दिया है। वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 के खिलाफ दायर दर्जनों याचिकाओं पर दूसरे दिन की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ कानून के अमल पर किसी भी तरह की अंतरिम रोक लगाने से इनकार कर दिया है। वहीं अदालत ने केंद्र को अपना जवाब दाखिल करने के लिए 1 हफ्ते का वक्त दिया है। सॉलिसिटर जनरल अब 1 हफ्ते में अपना जवाब दाखिल करेंगे। वहीं केंद्र सरकार ने अदालत को आश्वासन दिया है कि फिलहाल अगली सुनवाई तक वक्फ बोर्ड और काउंसिल में कोई नियुक्ति नहीं होगी। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट को केंद्र ने यह भी आश्वासन दिया है कि 1995 के वक्फ कानून के तहत रजिस्टर्ड वक्फ प्रॉपर्टी को डी नोटिफाई नहीं करेंगे। सुनवाई के दौरान केंद्र की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि अगर कोर्ट कानून के प्रावधानों पर रोक लगाना चाहता है तो यह अपने आप में एक दुर्लभ मामला होगा। सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि केंद्र को लाखों सुझाव मिले हैं, हमें ऐसी शिकायतें मिली हैं जहां गांव के गांव वक्फ घोषित कर दिए गए हैं। यह संसद से पारित किया गया कानून है। कोर्ट अगर कानून के कुछ प्रावधानों पर रोक लगाता है तो यह बहुत कड़ा निर्णय होगा। सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि मैं कोर्ट के सामने पूरी स्थिति साफ करने के लिए 1 हफ्ते का समय चाहता हूं और विस्तार से इस बात को रखूंगा। मामले की अगली सुनवाई अब 5 मई को होगी। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने इस कानून पर रोक लगाए जाने की बहुत सारे राजनीतिक दलों की हसरतों पर पानी फेर दिया। अगर यह कहा जाए तो गलत नहीं होगा। हालांकि केंद्र की ओर से 2 प्रावधानों पर फिलहाल कोई कदम न उठाने के आश्वासन से विपक्ष को थोड़ी तसल्ली जरूर मिली होगी। वहीं सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कुछ महत्वपूर्ण प्रावधानों पर अंतरिम आदेश के जरिए रोक लगाने का प्रस्ताव रखा था। यह कल की सुनवाई की बात हो रही है। शीर्ष कोर्ट ने अदालतों की ओर से वक्फ घोषित संपत्तियों को गैर अधिसूचित करने, वक्फ में पदेन सदस्यों को छोड़कर अन्य गैर मुस्लिम सदस्यों को शामिल करने और कलेक्टर की जांच के दौरान संपत्ति को गैर वक्फ किए जाने के प्रावधानों पर रोक लगाने का प्रस्ताव रखा था कल की सुनवाई के दौरान। वहीं वक्फ बाय यूजर समेत घोषित वक्फ संपत्तियों को गैर अधिसूचित न किए जाने के अदालत के प्रस्ताव का केंद्र ने विरोध किया और उनका पक्ष भी सुने जाने की मांग की थी। और आज जब पक्ष सुना गया तो 1 हफ्ते की और मियाद दी गई और साथ ही साथ इस पर किसी भी तरह का कोई रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया। तो कल केंद्र ने पीठ को बताया था कि नए कानून के मुताबिक वक्फ बोर्ड में सिर्फ नामित सदस्य ही गैर मुस्लिम होंगे। एक सवाल यह भी पूछा गया था कि सुप्रीम कोर्ट में तमाम सवालों को संसद के दोनों सदनों में विपक्ष के नेताओं ने उठाया था, जिस पर सरकार की ओर से माकूल जवाब भी दिया गया था। फिर विपक्ष इसे किस कसौटी पर परखना चाहता है, ये सवाल भी उठाए जा रहे हैं। और वक्फ कानून पर आज की सुनवाई पूरी हो चुकी है और जैसा कि हमने आपको बताया कि किसी भी तरह की अंतरिम रोक इस कानून पर लगाने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है। और क्या कुछ कह रहे हैं इस पर जो इस मामले से जुड़े हुए वकील हैं, आइए उनको सुनते हैं। जो भारत सरकार के सॉलिसिटर जनरल है, उन्होंने अपना स्टेटमेंट दिया है कि अगली तारीख तक न तो काउंसिल में न वक्फ बोर्ड में कोई अपॉइंटमेंट जो संशोधित कानून है उसके अनुसार किया जाएगा। दूसरा बात जो माननीय अदालत ने कहा कि जो वक्फ व यूजर है, जो रजिस्टर्ड हैं और गैजेटेड हैं, उसको गवर्नमेंट डी नोटिफाई नहीं करेगी टिल द नेक्स्ट डेट। तो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि जो रजिस्टर्ड एंड गैजेटेड हैं वही सिर्फ डी नोटिफाई नहीं होंगे, उसके अलावा संशोधन के हिसाब से सरकार कार्रवाई करने को स्वतंत्र है और जो संशोधित कानून है उस पर किसी भी तरह का अंतरिम आदेश नहीं है। और इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता विकास सारथी सुप्रीम कोर्ट से जुड़े हुए हैं और हमारे कंसल्टिंग एडिटर विनोद मिश्रा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले विकास सारथी, आपका रुख करेंगे, जानने समझने की कोशिश करेंगे आज की कार्रवाई, कल जिस तरह से कार्रवाई हुई थी और उसके बाद इस बात पर सभी की निगाहें लगी थी कि क्या आज कोई अंतरिम रोक लगा देगा अदालत के सुप्रीम कोर्ट, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और 1 हफ्ते के लिए सुनवाई और अगली सुनवाई 1 हफ्ते और बाद होगी। किस तरह से देखते हैं इस पूरे मामले को, क्या कुछ रहा है, क्या कुछ चला है, ऑन ग्राउंड आप रिपोर्ट कर रहे हैं, पूरी जानकारी दें।
बिल्कुल निखिल, यहाँ पर आज जैसे ही सुनवाई शुरू हुई, सॉलिसिटर जनरल ने ये कहा कि क्योंकि उनको कल ही संकेत दे दिए थे कोर्ट ने कि किस तरह का अंतरिम आदेश आज आ सकता है, तो सबसे पहले सॉलिसिटर जनरल ने ये कहा कि जो कोर्ट सोच रहा है वो अपने आप में कड़ा निर्णय है और इस तरह का सख्त निर्णय लेने की वजह यहाँ पर नहीं दिखती है, क्योंकि ये कानून जैसा कि माना जाता है कि संसद अगर कोई कानून ला रहा है तो वो अपने आप में संवैधानिक होगा। सुप्रीम कोर्ट भी जब सुनवाई शुरू करता है तो इसी सोच के साथ शुरू करता है कि ये अपने आप में ठीक कानून होगा और उसके बाद जिन प्रावधानों को चुनौती दी गई है उन पर बहस होती है। तो सॉलिसिटर जनरल का ये कहना था कि जो आपत्तियां उठाई जा रही हैं याचिकाकर्ताओं की तरफ से, उस पर वो विस्तार से बहस करना चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि अंतरिम आदेश के जरिए से इस पूरे कानून के किसी प्रावधान पर रोक लगाई जाए, और अगर ऐसा कोई निर्णय लिया जाता है तो वो एक तो बहुत ही दुर्लभ मामला होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट आमतौर पर अंतरिम आदेश में संसद से पारित कानून के प्रावधानों पर रोक नहीं लगाता है। इस पर सीजीआई का भी ये कहना था कि हम भी आपकी बात से सहमत हैं, लेकिन ये बात हमें नहीं भूलनी चाहिए कि जब कोई इस तरह का कानून कोर्ट के सामने हो जिससे यथास्थिति बदलने वाली हो, ऐसे में कोर्ट के ऊपर एक जिम्मेदारी ये भी होती है कि यथास्थिति बरकरार रहे। तो क्या सॉलिसिटर जनरल खुद ये आश्वासन देने के लिए तैयार हैं कि जो दो प्रमुख आपत्तियां हैं याचिकाकर्ताओं की, पहली की जो पहले से वक्फ रजिस्टर्ड प्रॉपर्टीज हैं उनको डीनोटिफाई कर दिया जाएगा, क्या इस आश्वासन देने के लिए तैयार हैं केंद्र की? अभी फिलहाल ऐसा नहीं होगा जब तक कोर्ट इसकी सुनवाई कर रहा है। और दूसरा ये कि जो वक्फ बोर्ड और वक्फ काउंसिल का स्वरूप बदला है नए कानून से, नई नियुक्तियां तब तक नहीं होंगी जब तक इस प्रावधान पर सुप्रीम कोर्ट अपनी सुनवाई न कर ले। तो कोर्ट ने अंतरिम रोक तब तक नहीं लगाई है जब तक ये मामला कोर्ट ने ये कहा कि जब आप आश्वासन दे रहे हैं तो ऐसे में फिलहाल अंतरिम आदेश में इस तरह की रोक हम नहीं लगा रहे हैं। लेकिन ये स्टेटमेंट जो था सॉलिसिटर जनरल का, उसको कोर्ट ने रिकॉर्ड कर लिया है और 7 दिन के वक्त में केंद्र सरकार अपना विस्तृत जवाब इन सभी बिंदुओं पर रखेगी। उसके बाद याचिकाकर्ता अपनी बात रखेंगे अगले 5 दिनों में और 5 मई को कोर्ट दोबारा सुनवाई करेगा। दूसरी बात निखिल यहाँ पर यह भी थी कि राज्य सरकारें भी इसमें, जो स्टेट्स हैं 6-7 स्टेट्स जो इस कानून के समर्थन में आए हैं, उनका भी ये कहना था कि हमको सुने बिना, राज्यों को सुने बिना इस तरह का कोई अंतरिम आदेश सुप्रीम कोर्ट को नहीं देना चाहिए। कोर्ट का ये मानना है कि जितने ढेर सारी इसमें याचिकाएं हैं, जितने वकील हैं, सबको सुनना संभव नहीं है एक अंतरिम आदेश के लिए। इसीलिए अभी जो एक ऑर्डर है ये बहुत ही शॉर्ट ब्रीफ ऑर्डर इस बात को लेकर के है कि सेंटर खुद इन दो चीजों पर फिलहाल आगे नहीं बढ़ेगा और आगे आने वाले दिनों में इसकी संवैधानिकता को लेकर के विस्तार से सुनवाई होगी। और लेकिन जिस तरह का ये मामला है ये संविधान पीठ को भी जाएगा आने वाले दिनों में। जी, निश्चित तौर पर जिस तरह की बहस है और जिस तरह की बातें हैं और आपका ये जो आपका कहना है कि आगे संविधान पीठ हो जाएगा, ऐसा लग भी रहा है। फिलहाल विनोद मिश्रा जी किस तरह से आकलन करेंगे आज के इस निर्णय को? अंतरिम रोक लगाने से, किसी भी तरह के अंतरिम रोक लगाने से इनकार किया, वहीं कोर्ट को केंद्र सरकार की ओर से जरूर आश्वासन दिया गया कि जब तक सुनवाई चल रही है तब तक हम इस पर कार्रवाई नहीं करेंगे, 2 प्रावधानों पर। निखिल, देखिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है, जो मैं विकास जी का सुन रहा था और जो मैंने अभी तक की जो खबरें को देखा है उसके हिसाब से मैं कह सकता हूं कि इसके में जो नैरेटिव देने वाले लोग थे जी और ये सरकार का जो पक्ष था, दोनों में चीज़ों को अलग अलग समझना पड़ेगा। जी, नैरेटिव का मैं इसलिए कह रहा हूं कि जो आप पिटिशनर को देखें और जो याचिका में देखें कि इसमें मैक्सिमम जो है पॉलिटिकल पार्टी के बैकग्राउंड के लोग हैं या फिर उस जमातों के लोग हैं जो सीधे सीधे होलसोल अपने को क्लेम करते हैं कि हम मुस्लिम की रहनुमाई करते हैं। इसमें आम मुसलमान कहाँ है, ये बात तो देखने की जरूरत पड़ेगी कि जिस बात को कहा जाता है कि ये मुसलमानों का हक की बात है, तो ये बात तो देखा जा सकता है ये मुतवल्लियों का ये सारे रहनुमाई करने आए हैं या फिर जो पॉलिटिकल पार्टी के लोग हैं उसमें वो जीत हार के लेके आए हैं। उस सब के लिए अपने अपना एक संदेश है, उसमें कोई पॉलिटिकल पार्टी उसको अपने रूप से इसकी व्याख्या करे। तो सीधी बात यह है कि भाई संसद से बनाया हुआ कानून है और संसद की, अगर ये देश की सत्ता व्यवस्था में, लोकतंत्र में संसद की अपनी एक गरिमा है और संसद के इतने घंटों के चर्चा के बाद, जेपीसी के इतने लंबे डिस्कशन के बाद अगर ये कोई रिपोर्ट, एक कानून बना है, तो सुप्रीम कोर्ट इसमें ऐसे आनन फानन में कोई स्टे लगा देगा, ये बात तो सोचना भी मुनासिब नहीं है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट भी अपनी एक मर्यादा को और अपनी लक्ष्मण रेखा को जानता है। कोई ऐसा नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट में जो सीजेआई हैं या बाकी जो जजेज हैं वो नहीं जानते हैं।
सवाल ये है कि अभी जो टेम्पररी उनको थोड़ा सा जो रिलीफ मिला है, जिस बात को वो अब सियासी दल अपने अपने तरीके से परिभाषित कर रहे हैं, मैं देख रहा हूं कि कई लोगों का अभी आ रहा है रिएक्शन, उसमें ये जो 95 उसमें तो कुछ लोग, जो आपने नैरेटिव की बात कही, कुछ लोग तो ये भी स्टेटमेंट दे रहे हैं कि अदालत ने इन प्रावधानों पर स्टे लगा दिया है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सीधे समझना चाहिए कि ये कोई इंटरिम ऑर्डर की एक तरह से ये नहीं है। सीजीआई को के सामने में जो तुषार मेहता जो वहां जी ने अपना रखा है, निवेदन रखा है कि हम 1 हफ्ते के बाद आप ये सारी रिपोर्ट को लेके आएंगे, तब तक हम ये क्लेम, उन्होंने ये बात रखी है कि हम कोई वक्फ काउंसिल या वक्फ बोर्ड में अभी नॉमिनेट नहीं करेंगे। तब तक उन्होंने कहा है कि भाई हम कोई डी नोटिफाई करने का, जो रजिस्टर्ड हैं वो अनरजिस्टर्ड जो है उसके लिए नहीं बोला। कपिल सिब्बल जो सारथी, विकास सारथी आपको बताएंगे, कपिल सिब्बल साहब जब लिखवा रहे थे सीजीआई, तब उस बीच में टोकते हुए भी कहा था कि इसमें पूरी यूजर्स में आप सारे लगाइए, तो उन्होंने कहा भी मैं लिख रहा हूं, आप बीच में मत टोकिए। तो उन्होंने ये साफ किया है कि जो रजिस्टर्ड है, अब अनरजिस्टर्ड जितने क्लेम है, क्या उसके बारे में कार्रवाई नहीं होगी? तो सीधी सीधी बात है कि इस कानून को प्रावधान से उन्होंने रोका नहीं है। 2 कानून के बारे में जो एजी के तरफ से बताया गया है, तुषार मेहता के तरफ से, सिर्फ उन्हीं बात को रखा गया है कि ये 5 मई तक, जब तक ये इसकी अगली सुनवाई नहीं होती है, तब तक इस पे ये दोनों चीज सरकार की तरफ से कही गई है। ठीक है, तो इस पर एक बार विकास के पास वापस आते हैं। विकास, ये जो रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड प्रॉपर्टीज की बात है, किस तरह से इसको हमारे दर्शकों को बताएंगे कि जिस पर अदालत ने कहा है कि भाई जो रजिस्टर्ड प्रॉपर्टीज है उस पर ही किसी तरह की फिलहाल कार्रवाई नहीं, और इसी को लेकर के केंद्र सरकार ने आश्वासन भी दिया है। एक बात, दूसरी बात ये भी जानना चाहेंगे कि जब 5 मई को सुनवाई होगी तो क्या कुछ दलीलें, क्या कुछ तर्क रखे जाएंगे? क्या अभी कुछ और लोग हैं जिन्हें सुना जाना बाकी है? बहुत सारे याचिकाकर्ता थे इसमें। निखिल, जहां तक ये रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी और अनरजिस्टर्ड प्रॉपर्टी की बात है, तो वक्फ बाय यूजर में जो प्रॉपर्टी है उसका रजिस्ट्रेशन, अगर पहले हम वक्फ बाय यूजर अगर मैं आपको संक्षेप में समझाऊं तो वो ये है, जैसे एक ऐसी संपत्ति है जिसका इस्तेमाल रिलीजियस एक्टिविटीज के लिए किया जा रहा है। आप मान लें कि मस्जिद के बगल में एक मैदान है और जिस पर लंबे समय से नमाज पढ़ी जा रही है, उसके मालिक का ये तो पता नहीं है, उसके मालिक ने कभी कोई एतराज नहीं जताया वहां पे नमाज पढ़े जाने को लेकर के, तो ये जो लंबे वक्त तक इसका इस्तेमाल होता रहा इस एक्टिविटी के लिए, तो ये मान लिया जाता है कि ये वक्फ हो गई है, क्योंकि कई दशकों तक अगर कोई आपत्ति नहीं आती है मालिक की तरफ से या उसका मालिक का ही नहीं पता है, तो वक्फ बाय यूजर वो प्रॉपर्टी होगी। लेकिन जैसे ही वो वक्फ की संपत्ति मानी जाएगी या वक्फ उस पर दावा करेगा, तो उनको बाकायदा इसको रजिस्टर करने की जरूरत है। अब अगर वो प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड हो गई है तो फिलहाल आज के कोर्ट के आदेश के हिसाब से अभी वो डी नोटिफाई नहीं की जाएगी, जैसा कि नए कानून के अमल के मुताबिक की जानी थी। नया कानून ये कह रहा था कि ऐसी प्रॉपर्टीज को डी रजिस्टर किया जाए, ऐसी प्रॉपर्टीज को डी नोटिफाई किया जाए जो रजिस्टर्ड नहीं की गई थी, लेकिन फिलहाल कोर्ट ने ये राहत इस स्तर तक दे दी है कि अगर वो प्रॉपर्टी रजिस्टर है तो उसको अभी आप डी नोटिफाई नहीं करेंगे। दूसरी बात यहाँ पर, जैसा कि आप ये पूछ रहे थे कि और कानून को लागू करने को लेकर के जो प्रावधान है, उसमें कोर्ट ने सिर्फ इन्हीं 2 पर शर्त लगाई, यानी नए कानून में जो क्लॉजेज लाए गए हैं कि अगर किसी सरकारी भूमि पर कोई कब्जा करता है तो उसके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी, या कोई विवादित, आप अनरजिस्टर्ड प्रॉपर्टी को आप ऐसे समझे कि कोई एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिस पर वक्फ दावा कर रहा है लेकिन वो वक्फ के नाम पे रजिस्टर नहीं हुई और उस पर विवाद चल रहा है, तो उसमें अगर वो सरकारी जमीन है तो कलेक्टर उसमें जांच कर रहे होते हैं कि ये आखिर में प्रॉपर्टी किसकी है। वो प्रक्रिया जारी रहेगी, उस प्रक्रिया पर कोई रोक नहीं है। कल भी सुप्रीम कोर्ट ने जब ये कहा था कि अंतरिम आदेश में हम 3 बिंदुओं पर अपनी बात रखेंगे, उसमें भी उन्होंने कलेक्टर द्वारा जारी जांच पर रोक लगाने से कोई मना से इनकार नहीं किया था। कोर्ट ने कहा था कि वो जांच जारी रहेगी। तो जो प्रॉपर्टी विवादित है उस पर जांच जो चल रही है वो चलती रहेंगी, लेकिन जो रजिस्टर्ड हो चुकी हैं उनको डी नोटिफाई फिलहाल नहीं करेगी सरकार, ये आश्वासन सरकार की तरफ से दिया गया। जी जी जी, निश्चित तौर पर तो 5 तारीख को भी सुनना बहुत दिलचस्प होगा, देखना दिलचस्प होगा कि केंद्र की तरफ से क्या दलीलें दी जा रही हैं और आगे किस तरह से ये मामला जाता है। बहुत शुक्रिया विकास सारथी इस तमाम बातचीत के लिए, और विनोद जी आपका भी बहुत शुक्रिया। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे तो दिखाएंगे कि जल रहा है बंगाल और किस तरह से इस जलते हुए सूबे में राजनीतिक रोटियां सेक रही हैं कुछ राजनीतिक दल।